हेलो एवरीवन। विश क्लासेस के नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम स्टडी करेंगे रीड लेवल 2 साइंस मैथ के कुछ टॉपिक्स के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृषि प्रबंधन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं फसल व उसके प्रकार, कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, फसल और पर्यावरण। सभी सजीवों को अपनी वृद्धि, विकास एवं जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब इसमें जंतुओं में अगर देखा जाए तो प्राणी और मनुष्य भी शामिल हैं। हम लोग अपने भोजन को बना नहीं सकते, सिर्फ उसको पका सकते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो भोजन है उसको बना नहीं रहे, हम उसे सिर्फ पका रहे हैं। किचन के अंदर जो हम भोजन का बनाते हैं वो हम बना नहीं रहे, भोजन को पका रहे हैं। भोजन तो वनस्पति ने, प्रकृति ने बनाया हुआ है, पादपों ने हमारे लिए बनाया हुआ है, हम सिर्फ उसे पका रहे हैं। इसी तरीके से जंतु भी भोजन को स्वयं नहीं बना सकते। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। हम सभी को भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग भोजन की सतत आवश्यकता को पूरी करने के लिए फसलों का नियमित उत्पादन के साथ साथ उचित प्रबंधन, सुरक्षा एवं सुनियोजित वितरण भी आवश्यक है। जहां भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ यहाँ खान पान की विविधता भी अधिक पाई जाती है। अब हम एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल के अंदर हमने कुछ पादप और उनके लगाए जाने वाले स्थान का वर्णन दिया गया है और उनसे प्राप्त करने वाली फसल के बारे में देखते हैं। जैसे कि आम की अगर बात करें तो आम खेत के किनारों पर लगाया जाता है और ये कई वर्षों तक निश्चित समयावधि बाद फल देता है। बेर की अगर बात करते हैं तो बेर खेत के किनारों के बीच बीच में निश्चित दूरी पर लगाया जाता है और ये प्रतिवर्ष फल देते हैं। गेहूँ गेहूँ की बात की जाए तो गेहूँ एक बड़े भूभाग पे लगाया जाता है जो कम अवधि में वर्ष में एक बार उत्पादन देता है। इसके बाद अगर आप देखें तो जौ, चना, सरसों, मक्का, गोभी, भिंडी और गाजर, इन सभी को खेत के एक बड़े भूभाग पर इस तरीके से उगाया जाता है और ये सभी वर्ष में कम से कम एक बार और अधिक से अधिक इनसे, जैसे आप गोभी और भिंडी की बात करें, अधिक से अधिक 2 बार फसल उत्पादन कर सकते हैं, 2 बार उगा सकते हैं और कम से कम वर्ष में एक बार इनसे उत्पादन हो जाता है। तो ये टेबल इस तरीके से थी। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें हम देखते हैं कि भोजन में कम काम में आने वाले पादप अपेक्षाकृत कम भूमि पर उगाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें आम की, तो आम एक मौसमी फल है। ग्रीष्म ऋतु में हम सभी आम को खाते हैं, लेकिन वो एक भोजन का मुख्य अवयव नहीं है, जिसकी आवश्यकता हमें डेली के भोजन में आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उसको कम भूमि पर उगाया जाता है। मुख्य भोजन रूप से भोजन की आपूर्ति में काम आने वाली पादप को बड़े भूभाग पर उगाया जाता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य या जंतुओं के लिए भोजन की पूर्ति हेतु निश्चित समयांतराल पर उगाए जाने वाले पादप फसलीय पादप कहलाते हैं तथा एक निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित समय अंतराल पे उगाए जा रहे हैं, वो तो फसलीय पादप कहलाएंगे। और जो निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से हम फसल कहेंगे। तो इस तरीके से देखें कि अगर आपने अपने घर के अंदर एक जामुन का पेड़ उगाया,
तो वो जामुन का पेड़ का अगर आप उस पे फल लगते हैं जामुन, तो वो आपकी एक फसल नहीं कहलाएगा। फसल नहीं है, वो एक फसलीय पादप हो सकता है। क्यों फसल इसलिए नहीं है, क्योंकि वो एक बड़े भूभाग पे नहीं उगाया गया। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन यही है कि जब एक ही प्रकार के पादप भूमि में बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उसे फसली फसल कहते हैं। फसलों के प्रकार। ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा होती है जायद की फसल। रबी की फसल यह अक्टूबर से फरवरी के मध्य बोई जाती है। जब सर्दियों का मौसम होता है, उस टाइम पे ये बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये फसल काट ली जाती है। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। तो इसका पूरा इसके अंदर जो टाइम पीरियड दे रखा है वो अक्टूबर से फरवरी के बीच में दिया हुआ है। सेकंड है खरीफ की फसल। यह जून से सितंबर के मध्य की फसल है। जून जुलाई में ये फसल बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में इस फसल को काट लिया जाता है। लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग, आरबीसी की बुक के अकॉर्डिंग, जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है। इसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि इसके अंदर बोए जाते हैं। अब इसके अंदर आती है थर्ड जायद फसल, जिनको सब्जियों की फसल भी कहते हैं, क्योंकि ये मार्च से जून में बोई जाती है। इसमें प्रमुख है कि खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम ये टेबल को फिल कर सकते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी फसल को कब कब फिल करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।